हेलो एवरीवन। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे पावलोव के सिद्धांत के बारे में और आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ पावलोव कंडीशनिंग, पावलोव के सिद्धांत के बारे में कि पावलोव के सिद्धांत क्या है, यानी कि इस सिद्धांत से हम क्या क्या सीख रहे हैं, कौन कौन से मेजर सिद्धांत हैं, हम क्या क्या सीख सकते हैं। यानी कि कोई भी बच्चा किसी भी आदत को सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है और आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो, तो अगर आपको कोई गाड़ी चलाना सिखाता है तो आप वो गाड़ी चलाना क्या करते हैं, सीख जाते हैं। यानी कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं, यानी कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ को, कोई भी आदत को हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पावलोव के सिद्धांत के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहला है व्यवहार का अर्जन। यानी कि व्यवहार का अर्जन जो कहता है कि किसी भी आदत का निर्माण किया जा सकता है, यानी कि किसी भी आदत को सीखा जा सकता है, यानी किसी भी आदत को हम कभी भी क्या कर सकते हैं, यानी कि किसी भी आदत को हम कभी भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पावलोव के कुत्ते ने बिल को देखकर लार निकालना सीख लिया। कल के क्लास में हमने पावलोव की जो लर्निंग थ्योरी है उसमें जो कुत्ते का उनका जो प्रयोग है, हमने उसमें पढ़ा कि जब उसको खाना मिला, जब घंटी बजी खाना मिला तो उसने क्या किया, लार निकालना सीख लिया। जब उसको घंटी बजी खाना मिला तो उसने लार निकालना सीख लिया। यानी कि हम किसी भी व्यवहार को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कभी भी। और दूसरा जो है हमारा वो है सामान्यीकरण, दूसरा हमारा, और इसमें हमारा दूसरा है जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण, यानी कि एक समान उत्तेजनाओं पर समान प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि एक समान उत्तेजनाओं पर एक समान प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि सेम स्टिमुलस पर सेम रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया करता है, यानी कि सेम स्टिमुलस पर सेम रिस्पॉन्स क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पावलोव के कुत्ते को अलग कमरे में बंद किया गया, उसको उसी माहौल में रखा गया, फिर उसे वैसे ही प्रतिक्रिया की। यानी कि जो पावलोव का कुत्ता है, जो उस पर पावलोव ने प्रयोग किया था, तो प्रयोग के बाद भी जब उसको दूसरे कमरे में बंद किया गया तो देखा गया कि सेम प्रतिक्रिया, यानी कि वो फिर से जब भी घंटी बजी तो उसको लार निकलना क्या हो गया, शुरू हो गया, यानी कि उसने सेम प्रतिक्रिया किया। तो यानी कि सेम स्टिमुलस पर सेम रिस्पॉन्स का प्रतिक्रिया हुआ। इसके भी दो प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी कि जब एक जैसी सिमिलर, यानी कि सिमिलर उद्दीपक से बच्चा एक ही प्रतिक्रिया करता है, यानी कि जब एक जैसे, यानी कि सिमिलर उद्दीपक से बच्चा एक ही प्रतिक्रिया करता है। मान लीजिए जो छोटा बच्चा हो वो किसी काले चीज़ को देखकर डरता हो, जैसे कि काला कपड़ा, काला कौवा, काली एक्टिवा, तो क्या हुआ, सिमिलर स्टिमुलस पर सेम रिएक्शन हुआ। ये हमारा क्या हुआ, सिमिलर स्टिमुलस पर सेम रिएक्शन हुआ। अब हम इसमें बात करते हैं कि रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन, यानी कि प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, यानी कि जब एक स्टिमुलस यानी उद्दीपक पर प्रतिक्रिया सामान्यीकरण एक समान प्रतिक्रिया होती है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके यूपी टेट का एग्जाम है, तो ये क्या हुआ, सेम उद्दीपक हुआ, तो आपके अंदर डर, कपकपी, पसीना आना, चुप्पी, भागने का प्रयास, ये क्या है, सिमिलर रिस्पॉन्स है। तो ये क्या हुआ, हमारा सिमिलर रिस्पॉन्स होता है। अब हम इसमें तीसरा बात करते हैं, जो है हमारा विभेदीकरण, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि दो या दो से अधिक स्टिमुलस में अंतर करवाने की क्षमता, यानी कि दो या दो से अधिक स्टिमुलस, यानी कि दो या दो से अधिक उद्दीपक में अंतर कराने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 3 लाइट्स हैं, एक रेड है, येलो है, ग्रीन है, अलग अलग उद्दीपक पर अलग अलग प्रतिक्रिया होगी। यानी कि जो लाल बत्ती है वो हमें क्या बताती है, रुकना है, और हरी बत्ती हमें क्या बताती है कि आगे बढ़ना है। यानी कि अलग अलग उद्दीपक पर अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। जैसे पावलोव के कुत्ते ने जब हरी बत्ती बढ़ती है तो लार टपकती है,
जबकि लाल बत्ती पर उसकी लार नहीं टपकती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब हरी बत्ती बढ़ती है तभी खाना मिलता है और लाल बत्ती बढ़ती है तो खाना नहीं मिलता है। तो उसको जब भी हरी बत्ती बढ़ती है तो उसकी लार टपकने लगती है, जब लाल बत्ती बढ़ती है तो लार नहीं टपकती है। तो ये क्या हुआ, विभेदीकरण यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जब दो या दो से अधिक स्टिमुलस में अंतर करवाने की क्षमता होती है, जिसमें हमने बताया कि अलग अलग उद्दीपक पर अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। अब हम इसमें चौथा बात करते हैं जो है हमारा एक्सटेंशन। अब हम यहाँ पर चौथा बात करते हैं कि एक्सटेंशन, लोप, जिसको हम लुप्तीकरण कहते हैं, यानी कि जब CS यानी कि कृत्रिम अनुबंध बिल को बार बार बिना यूसियस खाना देते हैं। यूसियस जिसको हमने पिछली क्लास में बताया हुआ था, यूसियस यानी कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यूसियस यानी कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, जो हमारा क्या है, उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक है, खाना को देते हैं तो कुत्ते के मुंह में लार आना बंद हो गया था। जब रिस्पॉन्स यानी कि जब रिस्पॉन्स बंद हो जाता है, यानी कि जब हम बिना बेल बजाए कुत्ते को खाना देते हैं तो क्या होता है, उसके मुंह में लार आना क्या होता है, बंद हो जाता है। और हम इसमें पांचवा बात करेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि स्वतः पुनः प्राप्ति। स्वतः पुनः प्राप्ति कहता है कि लुप्तीकरण के कुछ समय बाद पश्चात फिर वह कंडीशनिंग की प्रक्रिया दोहराई जाती है, तो फिर से सेम बिहेवियर करना शुरू कर देता है। यानी कि अगर कुछ समय बाद फिर से वही कंडीशनिंग दोहराई जाती है तो फिर कुत्ता क्या करता है, सेम बिहेवियर करना शुरू कर देता है। तो ये रहा पावलोव का जो हमारा सिद्धांत था। तो आज का क्लास हम यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।